और जिनको अपने आप पे बहुत घमंड है, जिन लड़कों को बहुत घमंड है कि केकरों से झगड़ा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जाके एक बार बूढ़े लोगों को देखिएगा। एक वक्त था जब वो भी आप ही के जैसे होंगे, समझ में आए ना। और जिन लड़कियों को बहुत सजने संवरने का शौक है ना, एक बार जाके दादी नानी से देख लीजिएगा, एक समय आएगा वैसे ही होगा। इसलिए अभी वक्त है, पढ़ लिख के ज्ञान के बदौलत कुछ दे के चल जाइए, वह ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है। आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। बेटा देखो, तुमको अगर अपनी पहचान बतानी है ना, तुम्हें अपने पिता का सहारा लेना पड़ता है। सबको इस समाज में अपने पिता का सहारा लेना पड़ता है। हमें अपनी पहचान बतानी है। कौन है? जैसे आप गांव में जाते हैं, अपनी पहचान क्या बताते हैं? पिता का नाम बताते हैं। तो कहती थी कि बेटा तुम लोग ऐसा काम करो ना कि आने वाले 10-20 साल बाद जब तुम बड़े हो, तो जब तुम्हारे पिता को अपनी पहचान बतानी पड़े ना, तो उन्हें अपने पिता का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि अपने बेटा का सहारा लेना पड़े कि मैं इनका पिता हूं। ऐसा काम कीजिए कि माँ बाप का गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, कॉलर बाप का एकदम ऊंचा हो जाए। जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको। वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो, तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को। लाखों तारों के बीच में एक चांद है, फिर भी उसकी चमक देखो। लाखों तारों के बीच में एक चांद है, फिर भी उसकी चमक देखो। लड़की तुम खूबसूरत हो तो क्या हुआ, जरा अपना कैरेक्टर देखो। ये अमीरों की चारदीवारी के पीछे ना बहुत सारी कमियां छुप जाती हैं, लेकिन उन अमीरों की चारदीवारी के बाहर नहीं आ पाती। गरीबों का आंगन सब देख सकता है, उनके अंदर होने वाली बातें सबको पता चले। इसलिए देर से बनिए, लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंग डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे बाप। हमारे यहाँ हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता है वो।